हाँ, रुधिर समूह की बात हो रही थी। रुधिर समूह है, तो पहले एक चीज ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ये एक विलियम हार्वे नाम का वैज्ञानिक है, किसने की थी? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये बताना मैं भूल गया था आपको। रुधिर समूह है, तो ये लगभग आप सुना भी होगा आपने। दो प्रकार का रुधिर समूह होता है, एबीओ रुधिर समूह है, आरएच रुधिर समूह। एबीओ आपने चार रुधिर समूह सुने वैसे, लेकिन मेनली रूप से दो होते हैं, अब बनेंगे चार। एबीओ रुधिर समूह है और आरएच रुधिर समूह है। ये किसके आधार पर बने हुए हैं? देखो, एबीओ रुधिर समूह है मतलब जिसमें रुधिर समूह ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, एबी पाया जाता है और ओ पाया जाता है। ये चार रुधिर समूह आते हैं इसमें। सुना आपने चारों ग्रुप, ब्लड ग्रुप आपके। एक आरएच समूह है जिसमें होता है, यदि है ये तब तो इन सभी पर प्लस लग जाएंगे। सुना होगा, मेरे ए प्लस है, बी प्लस है, ओ प्लस है, ओ नेगेटिव है। और जिस पर एब्सेंट होते हैं, नहीं होते, ये यदि आरएच ग्रुप नहीं है तो उस पर नेगेटिव लग जाएंगे। तो कैसे हो गया? रुधिर समूह कितने हो गए? देखो, ए बी, ए बी और ओ, चार रुधिर समूह आपने सुने हैं। एंटीजन, एंटीजन मतलब एक तो एंटीजन वो होते हैं जो बाहर से कोई हमारे शरीर में रोगाणु रोग फैलाते हैं। कोई भी रोगाणु है वो एंटीजन बोलते हैं उसको, जो आपकी शरीर उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी बनाती है। ठीक है। एक एंटीजन आपके शरीर में भी होते हैं, वो आपके ही होते हैं, रोगाणु नहीं होते। वो आरबीसी लाल रुधिर कणिका पढ़ाई थी, वो एक कोशिका है, उसकी भित्ति पर होते हैं, उसके आधार पर ये ग्रुप बने हुए हैं। तो जिसकी भित्ति एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी भी होगी या नहीं होगी। और यदि आरएच प्रेजेंट है और आरएच नेगेटिव मतलब आरएच एंटीजन नहीं है। तो देखो, ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें देखो ए है, इसका मतलब इसमें एंटीजन क्या है? ए। और एंटीबॉडी सेम नहीं होगी, अलग होगी, तो उसको स्मॉल से लिखते हैं, इसमें बी एंटीबॉडी होगा। इसमें बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या हो गया? ए हो गया, लेकिन स्मॉल हो गया। अपोजिट होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट होंगे। ए बी में एंटीजन दोनों होते हैं और एंटीबॉडी नहीं होती। और ओ में एंटीबॉडी एंटीजन नहीं होते, मतलब ये होते ही नहीं है, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये अपोजिट आने चाहिए। और इसमें ए बी दोनों होंगे, ओ में एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी होगी, प्रतिरक्षी होगी। अब यदि आरएच ग्रुप है, आरएच एंटीजन है, तब तो ए ग्रुप वालों को क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव वाला है। यदि नहीं है तो ए नेगेटिव है। ये बी वाले बी पॉजिटिव हो जाएंगे और बी नेगेटिव है। ए बी है, यदि एंटीजन आरएच वाला है तो प्लस, और एंटीजन नहीं है आरएच वाला तो ए बी नेगेटिव। और ओ ब्लड ग्रुप वाले यदि एंटीजन है आरएच तो पॉजिटिव, यदि एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव। ये इसका मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। ये आरएच एंटीजन ऐसे नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक बंदर था, एक रिसर्च बंदर था, वो बहुत, जब मनुष्य का विकास हो रहा था उस समय एक मनुष्य को काट लिया था उसने, उसके अंदर था ये एंटीजन, बाद में है ये। वो काटने से वो उसके शरीर में चला गया, और उस मनुष्य से जो पीढ़ी बनी है आगे, उसमें सब में आरएच एंटीजन है। कुछ छूट गए थे 10%,
उससे जो पीढ़ी बनी वो RH नेगेटिव वाली है, मतलब उसको नेगेटिव ग्रुप वाले हैं। तो लगभग 90% पॉजिटिव वाले मिलेंगे और नेगेटिव वाले बहुत कम मिलेंगे, 10% वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव ग्रुप वो है जो बच गए थे। ये तो हो गया एंटीजन AB ब्लड ग्रुप। और इसकी खोज किसने की थी ABO ब्लड ग्रुप की? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक था, उसने ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी, एग्जाम में पूछते हैं। और RH ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर व विनर। लैंड स्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने RH ग्रुप की खोज की थी। ये दोनों के वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान रखने। अब देखो, रुधिर समूह वाले किन रुधिर समूह वालों को दे सकता है और किन से ले सकता है? लेना और देना। तो 4 ग्रुप है, AB, AB, O। ठीक है। अब बात आती है, पहले मैं लेने वाले बता देता हूँ और फिर देने वाला, कि A रुधिर वाला किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। तो सबसे पहले दो नाम तो ये ध्यान रखना, O रुधिर वर्ग है ना, सार्वत्रिक क्या है? दाता है, सब रुधिर वर्ग को दे सकता है। और AB वाला है वो सार्वत्रिक ग्राही है। मैं इधर एक चीज और लिखूंगा, O और AB O माइनस और AB प्लस। ये बाद में बताऊंगा ये क्या है, बस ये ध्यान रखना, ये सभी को दे सकता है। तो देने वाला O है, ये देने वाला सॉरी A ब्लड ग्रुप वाला है, तो ये ले किससे सकता है? जो देगा उसी से लेगा। तो इसमें क्या जाएगा? देने वाले में सभी में क्या जाएगा? O वाले ब्लड ग्रुप। जैसे A ब्लड ग्रुप वाला है तो किससे ले सकता है? A से ले सकता है। और किससे ले सकता है? O से, क्योंकि O सबको देता है। तो ले किससे सकता है? O से। B वाला B से ही ले सकता है। और किससे ले सकता है? O से। O तो सबको देता है। AB वाला ये AB से ले सकता है और O से ले सकता है। ये सार्वत्रिक क्या है? ग्राही है, तो सबसे ले सकता है। तो AB से ले सकता है, O से ले सकता है, A से भी ले सकता है और B से, चारों से ले सकता है। सार्वत्रिक ग्राही मतलब सभी से ले सकता है। दे केवल O AB वालों को दे सकता है। O वाला सार्वत्रिक दाता है, तो देने में सबको देगा। लेने में क्या है? लेने की चल रही है, तो O से ही ले सकता है। अब देने में A ब्लड ग्रुप वाला सेम वाले को दे सकता है और AB वाला सब में आ जाएगा। AB वाला सबको, सबसे रुधिर वर्ग से रुधिर ले सकता है। B वाला B वाले को दे सकता है और AB वाले को दे सकता है। AB वाला AB वाले को ही दे सकता है, ले किससे सकता है? सभी से, क्योंकि सार्वत्रिक ग्राही है, सबसे ले सकता है। लेकिन देने की बात हो तो AB वाले। और O वाला ये किस किस को दे सकता है? ये सभी को दे सकता है। A को दे सकता है क्योंकि सार्वत्रिक दाता है, दान देता है। तो AB और O सभी को, रुधिर वर्ग को रुधिर दे सकता है। अब बात आती है, प्लस माइनस भी ध्यान रखे होते हैं। ऐसे नहीं कि A वाला A को दे सकता है तो
ए प्लस वाला ए माइनस वाले को दे सकता है, ए माइनस वाला ए प्लस को दे सकता है। पहले तो रुधिर वर्ग में लाना पड़ता है, ये चीज पता होनी चाहिए। फिर आपको प्लस माइनस जो आरएच कारक है ना, वो भी पता होना चाहिए। तो प्लस वाला प्लस वाले को दे सकता है, और ले किससे सकता है, प्लस वाले से भी ले सकता है और माइनस वाले से भी ले सकता है। क्यों? कोई भी एंटीजन होगा ना, वो यदि किसी शरीर में जाएगा दूसरे में तो एंटीबॉडी बना लेगा, और जिसमें एंटीजन है ही नहीं ना, जिसमें एंटीजन है ही नहीं, वो किसी और के रुधिर में जाएगा तो एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। तो आरएच की बात हो रही है। अब मान लो आरएच वाला है, ये इसमें दे दिया, ये नेगेटिव वाला है, तो इसमें ये एंटीजन नहीं है। जैसे ही एंटीजन जाएगा प्लस आरएच, तो ये एंटीबॉडी बन जाएगी, और एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी सामने नहीं आनी चाहिए, क्लॉट बन जाता है। तो ये मतलब प्लस वाले माइनस को नहीं दे सकते। अब माइनस वाला प्लस को दे सकता है क्या? तो माइनस वाले में एंटीजन है ही नहीं, तो आराम से दे सकता है, क्योंकि एंटीजन है नहीं, एंटीबॉडी बनाएगा क्या? पहले से एंटीबॉडी एंटीजन है इसमें तो, और इसमें है ही नहीं, तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। तो एंटी माइनस वाले प्लस वाले को दे सकते हैं, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता। इन सभी में ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही में भी प्रश्न आता है, आजकल थोड़ा एडवांस आने लग गया है। पहले तो आता था सार्वत्रिक दाता कौन सा है, ओ रुधिर वर्ग, और सार्वत्रिक ग्राही क्या है, ए बी रुधिर वर्ग। लेकिन अब क्या आ गया है, ओ प्लस ओ नेगेटिव, ए प्लस ए बी नेगेटिव, ये सब प्लस माइनस भी देने लग गए। तो वो ध्यान रखना, सार्वत्रिक सार्वत्रिक दाता है वो ओ नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले में तो एंटीजन होती नहीं आरएच, तो सबको दे सकता है ये, क्योंकि आगे जाकर एंटीबॉडी बनाएगी नहीं। इसमें एंटीजन है तो ये सबसे ले सकता है, तो नेगेटिव वाले से तो ले ही सकता है, क्या दिक्कत है? प्लस वाले से भी ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन है आरएच वाला। तो ए बी प्लस है वो सार्वत्रिक ग्राही है, और ओ नेगेटिव है वो सार्वत्रिक दाता है। एग्जाम में यदि प्लस माइनस वाले आ जाए तो ये ध्यान रखना है, ओ नेगेटिव सार्वत्रिक दाता है और ए बी प्लस वाला सार्वत्रिक ग्राही है। ये प्लस माइनस का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब दो चीजें इसमें रह गई, एक चीज तो रह गई जो एग्जाम में पूछते हैं, वो बता रहा हूं आपको। एक तो आरएच कारक से संबंधित एक रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, वो पूछते हैं, जो मैं बता भी चुका हूँ आपको पाचन तंत्र में, शायद पीछे बताया था मैंने, हल्का फुल्का बताया था, इसमें थोड़ा और बता दूंगा। और एक आता है कि माता के ये ग्रुप है, पिता की ये ग्रुप है, तो बच्चों में कौन सा ग्रुप होने की संभावना है। तो ये चीज, दो चीज रह गई जो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, रुधिर से ही संबंधित है। जब रुधिर कंप्लीट हो जाएगा तो धमनी शिराएं, उसका भी एग्जाम में आता है, और फिर आएंगे हृदय पर, जिसका ज़्यादा नहीं, थोड़ा कुछ है, तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा चैप्टर।